हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुइगामिची बिकु इसेगाई दोउचुका सीजन 2 के एपिसोड 23 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में माकोतो सोफिया को देख के कहता है, मुझे लगा था जो सॉर्सरर उसने तुम्हें खत्म कर दिया होगा। ये सुन के जो सोफिया थी वो सोचती है कि उसे पता नहीं जो माकोतो है खुद ही सॉर्सरर है। तभी सोफिया उससे कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं अब तुमसे मिल चुका हूँ, अगर तुम मेरे स्वॉट को रोक सकते हो तो फिर मैं तुमको मान जाऊंगा, तुम हीरो से भी ज़्यादा ताकतवर हो। यह सुनकर माकोतो कहता है क्या तुम हीरो से मिल चुके हो? सोफिया कहते हैं बिल्कुल, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने उसके साथ फाइट भी हो चुकी है, लेकिन फाइट में मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो रूना थी वहाँ पे आ जाती है और माकोतो से कहती है माकोतो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो माकोतो था उससे कहता है मैं गॉडेस के साथ एक डील कर चुका हूँ, जिस डील में मुझे हीरो को प्रोटेक्ट करना है। तभी कमांडर आयो रूना को यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो चुकी है सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ जो रूना थी उससे कहती है माकोतो मैंने तुम्हारी काफ़ी मदद की है, मेरे डीमन आर्मी की मदद से तुम्हारे बिजनेस को और भी बड़ा करने में। तो माकोतो कहता है तुमने सही कहा, लेकिन जो हमले में काफ़ी सारे ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन जो डीमंस वहाँ से बचकर निकल चुके हैं। तभी रूना कहते तुम्हें तो पता ही होगा जो डीमंस तो कैसे निकले थे सिटी के अंदर से, जो डेमी ह्यूमंस थे उन्होंने हमारी मदद की थी। तो ये माकोतो सोचता जैसे कि मुझे लगा था जो डेमी ह्यूमंस थे वही मास्टरमाइंड थे पीछे। दूसरी तरफ रूना कहती है मैंने सोचा है मैं तुमको मेरे डीमन लॉर्ड से मिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो हीरो है उसे हमारे हवाले देना होगा और जो फोर्स टेल है उसे छोड़ के जाना होगा। लेकिन माकोतो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी जो डील है गॉडेस के साथ हो चुकी है और अगर इसके लिए मुझे तुमसे फाइट भी करना पड़े तो फिर मैं करूँगा। दूसरी तरफ जो कमांडर आयो था रूना से कहता है मैंने माकोतो के खिलाफ जो रोज साइन था उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन रोज साइन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुन के जो रूना थी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुमने अगर रोज साइन इस्तेमाल किया तो फिर तुम मर सकते हो। लेकिन कमांडर आयो कहता है बिल्कुल नहीं, जब उसने मेरे रोज साइन को डिस्ट्रॉय किया तो फिर मेरी लाइफ को भी कुछ नहीं हुआ था। ये सुन के सोफिया माकोतो से कहती है जो कमांडर आया है उसने अपनी लाइफ को भी इस्तेमाल किया तुमको हराने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे इस फाइट में और भी मज़ा आ रहा है। तभी जो सोफिया थी अपने स्वॉट को लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ माकोतो अपने माना फिजिक फॉर्म में आ जाता है, लेकिन रोना अपने स्वॉट की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो माकोतो था उसे कुछ भी नहीं होता। जिसे देख जो सोफिया थी वो पूरी तरीके से शॉक होती है, लेकिन सोफिया अपने डार्क मैजिक की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो माकोतो था उस हमले को वहीं पे रोक देता है, जिस वजह से जो सोफिया थी और भी गुस्से में आती है और अपने स्वॉट से हमला करने लगती है। जो कमांडर आयो और रोना इस देख के कहते हैं जो माकोतो है उसने अपने माना को फिजिकल फॉर्म में ला दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी माकोतो सोफिया से कहता है लगता है तुम्हारा हमला हो चुका, अब मेरी हमला करने का बारी आ चुका है। तभी माकोतो अपने पंच की मदद से सोफिया के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जो लूट था इस सब चीज़ों को अपने मॉनिटर में देख रहा होता है और कह रहा होता है जो सोफिया उसे पता भी नहीं मैं उसे कैमरे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कहता है जो माकोतो है वो जीनियस है, उसने अपने माना को फिजिकल फॉर्म में ला दिया। उसने मुझसे कहा था अपने माना को इंक्रीज कैसे करते हैं, मैंने उससे बताया, उसने अपने माना को बढ़ाने के लिए अपने फिजिकल फॉर्म में ला दिया माना को, उसने तो कमाल कर दिया, सच में एक जीनियस है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर जो सोफिया थी वो हमले की वजह से पीछे आ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और माकोतो के ऊपर हमला करे जा रही होती है। तभी माकोतो सोफिया से कहता है सोफिया मुझे तुम्हारी सारी पावर देखनी, तुम्हारे पास कितनी पावर है। तभी सोफिया आसमान में एक मैजिक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से माकोतो के ऊपर लेजर से हमला हो जाता है, लेकिन सोफिया देख पाती है माकोतो कुछ भी नहीं होता। तभी सोफिया कहती है ये तो एक ग्रेटर ड्रैगन का पावर था, जो सबसे ताकतवर हमला है, तुमने इसे कैसे रोक लिया? तभी जो माकोतो तो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो, लेकिन तभी माकोतो उसके ऊपर लेजर से हमला करता है, लेकिन सोफिया उस हमले को रोक लेती है, लेकिन माकोतो तभी काफ़ी सारे लेजर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो सोफिया थी उस हमले से बचने लगती है और छुप जाती है, लेकिन माकोतो अपनी इन्वेस्टिगेशन काई की मदद से सोफिया को ढूंढ लेती है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यह देख के जो कमांडर आयो थे और रोना थी वो घबरा जाते हैं और कहते हैं माकोतो के पास ऐसी कमाल की पावर कैसे है? लेकिन तभी सोफिया माकोतो से कहती है तुम्हारे पास मैजिक ट्रैकिंग का पावर भी आ चुका है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो 4 ग्रेटर ड्रैगन है उनको ऑब्जर्व कर लिया है, उनकी पावर अब मेरी हो चुकी है, मैं तुमको ख़त्म करने के बाद जो ग्रेटर ड्रैगन बन चुके उससे भी ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के माकोतो कहता है लगता है जो सोफिया का असली टारगेट लूट है, लेकिन तभी सोफिया अपने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और कहती है ये मेरा ड्रैगन फॉर्म है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पहली बार। लेकिन माकोतो उसे देख के कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो फिर तुम जो ग्रेटर ड्रैगन शीन और लूट है उसे कभी भी हरा नहीं सकते। ये सुन के सोफिया उससे कहती है तुम्हें ग्रेटर ड्रैगन का नाम भी पता है, मुझे लगा नहीं था तुम ग्रेटर ड्रैगन को इतने अच्छे तरीके से जानते हो। माकोतो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन तभी सोफिया अपने स्वॉर्ड की और डार्क मैजिक की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करता है। इस वजह से माकोतो के फिजिकल माना फॉर्म में डैमेज आ जाता है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो कमांडर आयो था माकोतो को पीछे से हमला कर देता है
लेकिन माको तो उसको अपने हैंड की मदद से रोक लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इस बॉडी से कितने भी हाथ उसे तैयार कर सकता हूँ। तभी माको तो उससे कहता है अगर तुम इस फाइट से दूर रहोगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी माको तो अपने पंच की मदद से जो डीमन कमांडर आया हुआ था उसे दूर भेज देता है। माको तो कहते हैं अच्छा हुआ जब डीमन कमांडर आया हुआ था ऐसे चला गया फॉर स्टिल ऐसे, वरना मुझसे खत्म करना पड़ता। दूसरी तरफ जो सोफिया थी अपने स्वॉर्ड की मदद से माकोतो के माना बेटर के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से माकोतो का फिजिकल फॉर्म टूट जाता है। लेकिन माकोतो फिर से अपने माना फिजिकल फॉर्म को तैयार कर लेता है और सोफिया से कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इसे फिर से तैयार नहीं कर सकता। तभी माकोतो उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे देखना है तुम्हारे पास कितनी पावर है। तभी माकोतो अपने फायर एलिमेंट की मदद से सोफिया के ऊपर हमला करता है, जो सोफिया थी वहीं पर गिर जाती है। लेकिन माकोतो से गुस्से में कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं माकोतो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जो हिबुकी था और उसके दोस्त डीमन आर्मी से बाहर लड़ रहे होते हैं। तभी हिबुकी उन सभी से कहता है हमको एक साथ रहकर उनको ख़त्म करना होगा। लेकिन तभी शिकी उनके लिए एक बैरियर तैयार कर देता है, जो बैरियर था उनको हमले से बचा लेता है। लेकिन जो हिबुकी का एक दोस्त था हमले में उसे चोट आ जाती है। हिबुकी अपने दोस्त से कहता है जल्दी से इसके ऊपर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करो। तभी वहाँ पे ग्रेटर ड्रैगन लैंसर आता है। हिबुकी के दोस्त कह रहे होते हैं यहाँ पे ग्रेटर ड्रैगन क्या कर रहा है, लेकिन जो लैंसर था उसके सामने शिकी आता है। जो लैंसर था उसे देख के कहता है यहाँ पे एक लीच क्या कर रहा है। तब शिकी उससे कहता है मैं यहाँ पे जो हीरो हिबुकी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर सोर्सरर ने ऐसा कहा है। ये सुनकर लैंसर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मरना होगा। शिकी भी कह देता है मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ जो सोफिया थी अपने गुस्से में फिर से हमला करने जा रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो रोना थी वो अपने मन के अंदर सोच रही होती अगर मैं सोफिया के साथ मिलकर माकोतो के ऊपर हमला करूँगी तो फिर जो माकोतो है उसे मैं हरा सकती हूँ। लेकिन जो माकोतो ये समझ जाता है और रोना से कहता है अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो फिर जो मैं डीमन आर्मी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तभी रोना कहते हैं अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो फिर जो फोर्स स्टेला और हीरो हिबुकी है मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपने डीमन आर्मी को लेकर से चली जाऊँगी। रोना कहती है जो सोफिया है मैं उसको यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि वो हमारा गेस्ट कमांडर है, तुम इसे संभाल सकते हो। तभी जो रोना थी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सोफिया अपने स्वॉर्ड को अपने बॉडी में लगा लेती है और उससे कहती है अब तुम मेरी फाइनल पावर को देखोगे। लेकिन जो माकोतो उसे उससे भी कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से सोफिया उससे कहती है मुझे पता चल गया है तुम तोमोको से भी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम उसकी तरह बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। जब मैंने उससे फाइट किया था तब मुझे पता चल गया था उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर था इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुन के माकोतो कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ये बैटल है मैं तुम्हें पे ख़त्म भी कर सकता हूँ। और मुझे लगता है जो तोमोकी है उसने तुम्हारे ऊपर अपना मैजिक आई का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से तुम उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो। ये सुन के जो सोफिया थी गुस्सा करने लगती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी गुस्से में जो सोफिया थी अपनी और भी पावर को निकाल लेती है बाहर और माकोतो के ऊपर उसी गुस्से के साथ हमला कर देती है। लेकिन जो माकोतो था उस हमले को पूरी तरीके से डिफेंड करने लगता है। तो ये माकोतो उससे कहता है अब बहुत हुआ। तो ये माकोतो उसको वहीं पे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम हार चुके हो, अब तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। दूसरी तरफ लैंसर अपने मैजिक स्वॉर्ड की मदद से शिकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन शिकी अपने मैजिक की मदद से अपने आप और हीरो को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी जो लैंसर था अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और शिकी से कहता है मैं यहाँ पे जो सॉर्सरर है उसे ख़त्म करने के लिए आया हूँ और सोफिया की मदद करने के लिए। अगर तुम मेरे बीच से हट जाओगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुन के जो शिकी था वो कहता है अगर तुम मेरे मास्टर ख़त्म करना चाहते हो तो फिर तुम मुझे बिल्कुल भी बुरा मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एनीमे के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।